डरपोक लड़की जेल में अपने साथी कैदियों के लगातार उत्पीड़न का शिकार होती रहती है, लेकिन हर दिन जैसे ही रात के 7 बजते हैं उसके भीतर छिपा दूसरा व्यक्तित्व जाग उठता है और उसके शरीर पर पूरा नियंत्रण कर लेता है। ये दूसरा व्यक्तित्व केवल असाधारण रूप से शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत क्रूर और निर्दयी भी है, जो उसे नुकसान पहुंचाने वालों से पागलपन की हद तक बदला लेता है। और इस खौफनाक रूप के जन्म की जड़ें उसके बचपन के भयावह अनुभवों से जुड़ी हैं। बचपन में उसकी दत्तक माँ ने उसे पहाड़ों के गहरे इलाकों में बेच दिया था, सिर्फ इसलिए कि वह अपने बेटे के लिए एक बाल वधू तैयार कर सके, जहाँ लड़की को जानवरों की तरह कुत्ते के पिंजरे में बंद कर दिया गया और उसने 12 साल तक नर्क जैसा जीवन झेला। जैसे ही वह बालिग हुई, दत्तक माँ ने उसे लाल शादी का जोड़ा पहनाकर जबरन अपने मंदबुद्धि बेटे से विवाह करा दिया। लेकिन वर्षों के अत्याचारों ने उस कमजोर लड़की के भीतर एक दूसरा व्यक्तित्व जन्म दे दिया था। जब वह बेटा कमरे में घुसकर जबरदस्ती सुहाग रात मनाने आया, ठीक उसी पल रात के 7 बजे उसके भीतर का दूसरा व्यक्तित्व टूटे बंधन की तरह जाग उठा और शरीर पर कब्जा कर लिया। उस क्षण लड़की की आंखें लाल हो गईं और वह मानो नर्क से निकला दानव बन गई, जिसने आसानी से कद काठी में बड़े आदमी को काबू में कर लिया और हाथ में पकड़ी कैंची से उस पर बार बार वार किए। इसके बाद उसने लाल बांस उठाकर उस कथित विवाह कक्ष को आग के हवाले कर दिया और उसी आग के बीच वह लड़की राख से उठती हुई फेनिक्स की तरह नया जन्म ले चुकी थी। लापरवाही से हुई हत्या के अपराध में उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसकी मासूम शक्ल देखकर दूसरे कैदी उसे कमजोर समझने लगे और सताने लगे। उसकी गिड़गिड़ाहट भी उन्हें नहीं रोक सकी, लेकिन हर रात 7 बजे वह दूसरा व्यक्तित्व फिर सामने आता। उस समय वह न सिर्फ ताकतवर होती बल्कि इतनी हिंसक बन जाती कि महीनों से उसे परेशान करने वाले कैदी इस हालत में पहुंच जाते कि सामान्य जीवन जीना भी कठिन हो जाता। सज्जा पूरी होने के बाद जब वह जेल से बाहर आई तो उसके जैविक माता पिता उसे लेने पहुंचे और तब पता चला कि वह एक अमीर परिवार की असली बेटी है। माँ अपनी 12 साल पहले अपहृत बेटी को देकर टूट जाती है, लेकिन पिता हत्या के कारण जेल जा चुकी बेटी से दूरी बनाए रखते हैं। घर लौटने पर नकली बेटी घर छोड़ने का नाटक करती है और भाई उसका साथ देता है, जिससे साफ हो जाता है कि परिवार में असली बेटी को सहज स्वीकार नहीं किया गया है। माँ जब नौकरों के सामने उसकी पहचान बताती है तो नौकरों के झुककर अभिवादन करने पर लड़की घबरा जाती है और बदले में उन्हें प्रणाम कर बैठती है, जिससे नौकर उसे हल्के में लेने लगते हैं और पिता की निराशा और बढ़ जाती है। इसी दौरान नकली बेटी चुपचाप उसके खिलाफ एक नई साजिश रच लेती है। रात को जब नौकरानियां उसे नहलाने आती हैं और जबरदस्ती गर्म पानी में दबाने की कोशिश करती हैं, तभी घड़ी 7 बजाती है और लड़की का दूसरा व्यक्तित्व फिर जाग उठा है। वह एक झटके में नौकरानी का हाथ पकड़कर उन्हें घुटनों पर बैठा देती है और दबाव डालकर सच उगलवा लेती है कि यह सब नकली बेटी के इशारे पर हुआ था। उसी रात नकली बेटी अपने कमरे में कटी हुई मुर्गी देखकर चीख पड़ती है और अगले ही पल उसकी लंबी छोटी काट दी जाती है, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि जिसे वह कमजोर समझती थी वही असली दानव है।